मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश में हीट वेव के हालात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक इस वक्त हो रही है। हीट वेव से प्रभावित राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक कर रहे हैं। बैठक में बिहार और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। कल भी हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की थी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक में हीट वेव के प्रभाव से निपटने के लिए एक्शन लेने को लेकर मंथन हो रहा है। वाराणसी में ड्रोन कैमरे के जरिए बिजली चोर पकड़े गए हैं। 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं कटिया हटाते हुए देखी जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप खुद देखिए किस तरीके से दोनों महिलाएं छत पर जाकर कटिया हटाने का प्रयास करती दिख रही हैं। दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बिजली चोरी यूपी नहीं बल्कि देश भर में एक बड़ी समस्या है। कुछ पैसे बचाने के लिए सरकार को चूना लगाने से लोग पीछे नहीं हटते। बिजली चोरी रोकने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से बिजली चोरी अब पकड़ी जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें 2 महिलाएं आपको दिख रही हैं जिन्होंने तार डालकर सरकारी बिजली को चोरी किया और ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। पकड़े जाने के डर से इस तार को खींच करके वापस ये अपने घर में ले जा रही थी, लेकिन ये पूरी हरकत जो है वो ड्रोन में कैद हो गई। आपको बता दें, बिजली विभाग इस तरह की एक्सरसाइज पूर्व में भी कर चुका है और अलग अलग शहरों में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे की अब मदद ली जा रही है। वाराणसी में अब ये 2 महिलाएं कैद हुई हैं कैमरे के अंदर। बिजली चोरी छुपाने के लिए तार हटाते हुए ये दोनों दिखाई दी, जिसके बाद अब इन पर मामला दर्ज हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वाले कटियाबाजों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। कई शहरों में बिजली विभाग अभियान चला रहा है। कानपुर में भी बिजली चोरी की करतूत ड्रोन की मदद से कैमरे में कैद हो गई। बिजली चोरी करने के लिए डाली गई कटिया को हटाते हुए ड्रोन के कैमरे ने कैद कर लिया। मामला नई सड़क के बब्बल हाता का बताया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर बिजली विभाग की कार्रवाई को विरोध भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से एक्स्ट्रा सुरक्षा बल की मांग की है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल अलग अलग शहरों में हो रहा है। कानपुर में भी बिजली विभाग ने ऐसी एक्सरसाइज की, लेकिन वहां इसको विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से अब फोर्स की मांग की है कि उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, क्योंकि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए ड्रोन कैमरे से एरियल शॉट्स, लोगों की छतों को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। इस कैमरे की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। किधर से तार जा रहा है और कहां लोगों ने अपना तार डालकर बिजली को चोरी किया है, वो बहुत ही क्लैरिटी से देखा जा सकता है। इन ड्रोन कैमरों का जूम भी इतना पावरफुल है कि बहुत ऊपर से अगर इस ड्रोन को उड़ाया जाए तो नीचे क्या हो रहा है, किस एंगल को जूम करके और क्लैरिटी से देखना है, वो सभी फीचर्स का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है बिजली चोरी पकड़ने के लिए। वहीं मुरादाबाद में एक बच्चा अचानक नाले में गिर पड़ा और डूबने लगा। पास में ही ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने गहरे नाले में कूदकर इस बच्चे की जान बचाई। बच्चे का नाले से रेस्क्यू करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना मझोला इलाके के नए मुरादाबाद का है। बच्चे की चीख सुनकर ईगल मोबाइल पर तैनात सिपाही दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे। गहरे नाले में बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया तो वर्दी उतारकर सिपाही पानी से भरे नाले में उतर गया। तलाशने के बाद बच्चा उनके हाथ आ गया। बेहोशी की हालत में बच्चे को नाले से बाहर निकाला गया। नजदीकी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया और कुछ घंटे के इलाज के बाद जाकर बच्चे को होश आया। बच्चे के सकुशल होने पर बच्चे के परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बीएसपी ने सभी मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया है। पार्टी कार्यालय में 1 घंटे तक ये मीटिंग चली और सभी पदाधिकारियों को मायावती ने लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की अपील की है। साथ ही सही उम्मीदवारों के चयन पर पार्टी फोकस करेगी।
सीधे अब आपको लिए चलते हैं खबर पर चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब शबाब, बताइए किस तरह की तैयारी बसपा के अंदर चल रही है। हर चुनाव से पहले माहौल तो बनाया जाता है, पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब 24 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरह अपनी रणनीति को धार दे रही है बसपा? बिल्कुल, देखिए आज बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में प्रदेश भर से जो मंडल के पदाधिकारी हैं, जो जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, ये सभी पदाधिकारी पहुंचे थे। तकरीबन 150 लोगों की मीटिंग थी जिसमें मायावती ने 1 घंटे का समय दिया। सीधे तौर पर पार्टी का जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो उसकी 10 लोकसभा की सीटें थी, यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे, उनकी गिनती को बढ़ाया जा सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। उनके 10 सांसद रिटेन हो सके, इस पर बहुजन समाज पार्टी फोकस कर रही है। लिहाजा जिन जगहों पर उसके सांसद हैं, वहां के लोगों का फीडबैक बड़ा वैल्यू कर रहा है। वहां से फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या इन सांसदों को दोबारा टिकट दिया जाए या फिर नए प्रत्याशियों के चेहरे पर दांव खेला जाए। बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले 2 चुनावों से बहुत सीख ले रही है। आस्था, जो नगर निकाय चुनाव हुए या उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, दोनों में ही पार्टी को उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दिखी। पिछले नगर निकाय चुनाव जो हुए उसमें बसपा के 2 जो है वो मेयर थे पहले, वो भी इस बार हार गए। तमाम सीटों पर उसे बेहतरी की उम्मीद थी, खास करके पश्चिम के इलाकों में, वहां पर भी बसपा की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रही। ठीक उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा। मुसलमानों को, दलितों को, ब्राह्मणों को पार्टी के कॉकस पे कसा गया, टिकटों के बंटवारे पे फोकस किया गया सोशल इंजीनियरिंग में, लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल साबित हुआ। 403 विधानसभा सीटों में बसपा केवल 1 सीट जीत पाई, यानी कि 402 सीटें वो हारी। बसपा के लिए ये बड़ी चुनौती थी कि बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। डेटा और समीकरणों का अध्ययन करने के बाद बसपा भी अब मजबूत रणनीति बनाने में जुटी। आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस बीच लखनऊ से एक